प्रभु श्री राम की कृपा से एक फिल्म बनी है साकेत नगरी अयोध्या, और फिल्म की पटकथा लिखा है जिसने वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और जिस विभाग में रहे बड़े अफसर रहे, रायबरेली के मूलतः निवासी हैं। सूर्य प्रकाश शुक्ला पूर्व डीजी रहे यूपी पुलिस में, और जब सेवा से निवृत्त हुए तो भगवान श्री राम के काज में लग गए और आज उन्होंने एक अपनी फिल्म की कहानी लिखी और फिल्म जो है रिलीज हो रही है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या है और इस तरफ भगवान प्रभु श्री राम की तरफ कैसे ध्यान गया, सब पूरी बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। थोड़ा सा आपके परिचय में बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी यूपी पुलिस, 1982 बैच का आईपीएस अफसर हूं और सेवानिवृत्त होकर के सन 2018 के अगस्त में, उसके पश्चात मैं प्रभु की प्रेरणा से मैंने भगवान श्री राम के मंदिर के अयोध्या में निर्माण का जो संघर्ष चल रहा था उसके बारे में स्वयं भी भाग लिया और उसके पश्चात एक पुस्तक लिखी। चित्र पुस्तक थी, करीब 700 चित्र थे। उसी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री योगी जी ने फिल्म बंधु जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है उसके माध्यम से ये निर्देश दिया कि ये एक फिल्म बनाई जाए साकेत नगरी अयोध्या। तो इस फिल्म का निर्माण प्रारंभ हुआ लगभग 2-2.5 वर्ष में लगभग पूरा हुआ और अब ये फिल्म तैयार है और उम्मीद है कि इसी महीने की 25 जनवरी से प्रदर्शित हो जाएगी मार्केट में। और इसमें मूलतः ये दिखाया गया है कि हमारे देश की संस्कृति कितनी महान थी, कितना चमत्कारिक, कितना समृद्ध और कितना शक्तिशाली वैभवशाली देश था। लेकिन मुगलों, मंगोलों, तुर्कों, अंग्रेजों, इन सबों ने आकर के हमारे देश को इतना बर्बाद कर दिया कि पूरी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और हमारा जीवन सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस फिल्म में जो आपने बनाया फिल्म में, इसमें कुछ तमाम तरह की फिल्म बनी भगवान राम को लेकर के और तमाम भक्ति की बनी, इसमें कुछ जो खास क्या क्या है? ये फिल्म भगवान राम पर नहीं है, ये फिल्म भगवान राम के अयोध्या मंदिर के संघर्ष के ऊपर है कि कैसे आज से लगभग 500 साल पहले बाबर के आदेश से मीर बाकी नामक उनके सिपह सालार ने ये मंदिर जो विष्णु हरि का मंदिर था उसको तोड़वाया और उसके बाद कैसे कैसे उसको श्राप लगा कि जल्दी ही बाबर स्वयं बीमार होकर मर गया, उसका बेटा देश छोड़कर राज्य उसका नष्ट हो गया, भाग गया वापस तेहरान, और उसका जो मीर बाकी था जिसने तोड़ा था वो पागल होकर के 8 दिन के अंदर ही बर्खास्त हो गया फौज से। 8 दिन के अंदर ही पागल होकर वहीं अयोध्या की सड़कों पर घूमने लगा और मर गया। इसमें जो उसमें दिखाई दे रहा है फिल्म में, उसमें आप भी मौजूद हैं, तो आपका क्या रोल है उसमें? उसमें मैं इस फिल्म का निर्माता भी हूं और साथ ही इसमें मुख्य जो लक्ष्य दिखाया गया है मेरे द्वारा वो ये है कि भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और धर्म कर्म की महानता को विश्व स्तर पर प्रचारित किया जाए ताकि लोग जाने कि भारत की संस्कृति सभ्यता कितनी महान थी। दुर्भाग्यवश गुलामी का लगभग 1000 साल का दंश झेलने के कारण हम जो पतनशील स्थिति में पहुंच गए थे, फिर भारतीयों के संघर्ष के बाद किस तरह दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोर्ट कचहरी से, आंदोलन से और राजनैतिक प्रयास से, सब तरह से तब अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो सभी भारतीयों के लिए राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर के रूप में आगे विकसित होगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि विश्व में भारत की संस्कृति कैसे फैलेगी, इसकी महानता कैसे बताई जाएगी। इस फिल्म में तमाम गौरवशाली क्षण भारत के इतिहास के दिखाए गए हैं। राजा रणजीत सिंह, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक बातें दिखाई गई हैं और साथ में चमत्कार इस देश में जो तमाम हुए हैं, चाहे देवराहा बाबा हों, चाहे बाबा नीम करौली हों, चाहे वो देश के तमाम संत महात्मा हों, उनके चमत्कार दिखाए गए हैं।
और भारत के बारे में विदेश से आने वाले ह्वेनसांग, फाहियान जैसे तमाम विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन लिखा है कि भारत वंडर दैट वाज इंडिया, भारत एक आश्चर्यजनक जगह थी विदेशियों के लिए, वो दिखाया गया है। इसको देखकर सभी भारतवासी गौरवान्वित होंगे और प्रेरित होंगे कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस जो फिल्म है आपकी, इसमें यह चर्चा हो रही है कि नई युवा पीढ़ी जो स्कूल कॉलेजों में जा रही, जो पुराना अपना इतिहास भूलती जा रही थी, उस ओर भी आकर्षित करेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, चर्चा। तो आपका क्या मानना है? ये फिल्म निश्चित रूप से विशेष रूप से युवकों को अपने इतिहास से परिचित कराएगी, अपने गौरवशाली क्षणों से परिचित कराएगी देश के, और हमारी महान सभ्यता संस्कृति जो दुनिया में सबसे उत्कृष्ट कोटि की है। और ये धर्म जो सनातन है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के महापुरुष और देवता, उनकी महानता, उनके चमत्कार भी दिखाएगी, और साथ ही ये भी बताएगी कि कैसे तुम सब लोग फिर से उन महापुरुषों की संतान हो, मिलजुल करके इस देश को फिर से महान बनाओ। तो देखिए, शुक्ला जी ने एक फिल्म बनाई और फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और पटकथा भी लिखी है। जिस प्रकार से हमारे इतिहास को तोड़ा मोड़ा गया और सनातन धर्म पर हमला किया गया, सब कुछ देखने को इस फिल्म में मिलेगा। और प्रभु श्री राम जो अपने गर्भगृह में 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में उनकी सब जो पूजा पाठ के बाद गृह में बैठेंगे, विराजमान होंगे, और उसके पहले फिल्म